कि स्टॉक मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है। आपके हाथ जितने बड़े होंगे, उतना ज़्यादा आप पैसा बटोर पाओगे। अब जब वो आपका इनिशियल कैपिटल होता है, जब आप गलतियाँ करते हो, वो पैसा कम हो जाता है। तो वो पैसा कम नहीं हो रहा, वो आपके हाथ भी छोटे हो रहे हैं, वो आपके हाथ भी कट रहे हैं। तो अब आपकी पैसा उठाने की, पैसा बटोरने की जो काबिलियत है, वो कम हो गई। आज हम सीखेंगे घाटे का गणित, मैथ ऑफ लॉस। पहले भी हम इस लॉस के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, लेकिन आज हम इसको और कुरेद के देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम ये तो जान चुके हैं कि जो लॉस होता है उसकी पावर क्या होती है, जो दिखता नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर वो कैसे घात करता है आपके अकाउंट को, आपके ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे ब्लीड करता है। ये जब फाइनल अपना विकराल रूप दिखाता है, तब हमें लगता है कि ये इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया यार, ये क्या हो गया हमारे साथ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। और जब भी आप ट्रेडिंग के बारे में या अपना ट्रेडिंग प्लान बनाने के बारे में सोचो, तो ये जो ज्ञान गणित है, इसको अपने दिमाग में रखो। क्योंकि होता क्या है, जब रिस्क के बारे में आपको पर्सपेक्टिव ही नहीं पता होगा कि जो रिस्क है, जो लॉस है, वो कितना खतरनाक रूप ले सकता है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी है, या तो उसकी सक्सेस डिले कर सकता है, या फिर उसको कंप्लीटली एंड कर सकता है। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन वगैरह का काम तो है नहीं, प्रोटेक्शन का काम है। जो पैसा बचा लिया, वो पैसा कमा लिया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एवरी लॉस श्रिंक्स द बेस लाइक इट कट्स योर आर्म। जो आपका इनिशियल पैसा होता है ना, जो आप थोड़ा बहुत अपनी पूंजी लेके आते हैं यहाँ पे, वो एक हाथों के समान मानो आप, कि स्टॉक मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है। आपके हाथ जितने बड़े होंगे, उतना ज़्यादा आप पैसा बटोर पाओगे। अब जब वो आपका इनिशियल कैपिटल होता है, जब आप गलतियाँ करते हो, वो पैसा कम हो जाता है। तो वो पैसा कम नहीं हो रहा, वो आपके हाथ भी छोटे हो रहे हैं, वो आपके हाथ भी कट रहे हैं। तो अब आपकी पैसा उठाने की, पैसा बटोरने की जो काबिलियत है, वो कम हो गई। और अगर आपके इनिशियल ट्रेडिंग कैपिटल जब बड़ी हो जाती है, तो पैसा बटोरने की ताकत आपकी बढ़ गई। तो यानी जितना पैसा बड़ा होता जाता है, उतना बड़ा पैसा खींचने की उसमें ताकत आती जाती है। और जितना छोटा पैसा, उतनी ही ज़्यादा ताकत उसे लगानी पड़ती है और पैसा खींचने में। इसलिए कहते हैं, जो आपकी इनिशियल कैपिटल जो है आप मार्केट में लाए हो, उसको कम से कम चोट पहुँचानी है आपको, क्योंकि अभी आप नए हो, गलती होने की संभावना इस फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा होती है। तो कम लॉस तो होगा, और लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन जो बेस है आपका, वो ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। द स्मूदर योर इक्विटी कर्व, द फास्टर मैथ वर्क्स इन योर फेवर। ये देखिए, हम पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं इक्विटी कर्व, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था। अगर कैपिटल ग्रोथ आपकी ऐसे हो रही है, और एक कैपिटल ग्रोथ हो रही है ऐसी हमारी, लेकिन हम प्रेफ़र इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट हम पिछले वीडियोज़ में समझ चुके हैं। तो आप पिछला वीडियो रेफ़रेंस के लिए देख सकते हैं। स्टार्ट आपने 50,000 रुपए से किया, ये आपकी इनिशियल कैपिटल है। अब इसमें 20% का डेंट लग गया। कितने रह जाएँगे आपके? 10,000 हवा हो जाएँगे, 40,000 रह जाएँगे। आपका बेस जो है श्रिंक हो गया। अब अगर आप 20% गेन कर भी लेते हो, गेन मतलब 20% आप 40,000 पे ही तो करोगे, क्योंकि अब आपके हाथ छोटे हो गए हैं। पहले आपके हाथ 50,000 जितने बड़े थे, अब आपके हाथ छोटे होके कट के 40,000 के रह रहे हैं। तो अब आप इस पे 20% कमाई कर भी लो, तो वापस से आप 50,000 पे नहीं पहुँचोगे, 48,000 पे ही पहुँचोगे। अभी भी आप स्टार्ट से पीछे ही हो। जब आप 25% का कमाई करोगे, तब आप 50,000 पे पहुँचोगे। यानी कि 20,000 घाटा और 20,000 मुनाफ़ा बराबर नहीं होते। अगर 20% आप नीचे गए हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20% कमाओगे तो आप ऊपर आ जाओगे, क्योंकि आपके हाथ छोटे हो गए। इसलिए कैपिटल को कभी छोटा नहीं करना है हमें। अब देखिए, छोटी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। भाई, जब हमारा कैप इक्विटी कर्व ऐसे जाता है, तो यहाँ ये जो डिप्स हैं यहाँ पे, इसका मतलब ही ये है कि भाई, हमें लॉस होता है, लूज़िंग स्ट्रीक आती है। लेकिन हमें जब अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि ये जो डिप्स हैं, ये छोटे से छोटे हो। मैं जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे क्या है, मेरा जैसे ओपन पोज़ीशन होती है, तो मैं उस पे तो निश्चिंत रहता हूँ जिस पे मुनाफ़ा दिखा रहा होता है, या जिसमें ब्रेक इवन के पास चल रहा होता है। मैं उस स्टॉक के बारे में चिंता में रहता हूँ। चिंता में तो नहीं रहता ख़ैर, लेकिन मेरा ध्यान उस पे रहता है जो मेरे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, ये वैसे मुझे अभी तो नहीं बतानी चाहिए, ये एडवांस स्टेज की चीज़ होती है, लेकिन मैं अपना बता देता हूँ। कभी-कभार क्या होता है, स्टॉप लॉस तक भी आपको वेट नहीं करना पड़ता। आपको है ना, चार्ट पे ऐसे सिग्नल मिल जाते हैं कि भाई अब ये डेफ़िनेटली नीचे जाएगा। कभी-कभार क्या होता है कि स्टॉप लॉस से पहले भी काटना पड़ता है माल। यहाँ मेरा मंशा क्या है, यहाँ मेरा मंशा ये है कि स्टॉप लॉस जो मेरा है, उससे भी कम मुझे कैपिटल अपनी गँवानी पड़े। एक बार मैं बाहर निकल गया,
तो मैं अनबायस्ड व्यू रखूँगा, क्योंकि क्या होता है जब आप स्टॉक आपकी पोज़ीशन में पड़ा होता है ना, तो आप बायस्ड होते हो, क्योंकि आपने इतनी रिसर्च करके, इतनी मेहनत करके सेलेक्ट किया होता है। मैं क्या करता हूँ, तुरंत बाहर निकल जाता हूँ, अगर मुझे गड़बड़ लगती है। फिर मैं देखता हूँ कि क्या चल रहा है इस स्टॉक में, क्योंकि अब मैं अनबायस्ड हो गया हूँ, अब मैं न्यूट्रल तरीके से देख सकता हूँ उसको। तो यहाँ मेरी मंशा क्या है? यहाँ मेरी मंशा वही है कि लॉस कितना कम से कम हो। मैं हमेशा इसी फिराक में रहता हूँ कि लॉस अगर मेरी कहीं पोज़ीशन में रेड पोज़ीशन आ रही है, तो मैं उसे छोटा कैसे करूँ? ठीक है ना? लेकिन ऐसा हर बार नहीं करना होता कि स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है तो आप पहले ही काट दोगे। ये मैंने बहुत रेयर केस बताया, बहुत रेयर केस। मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, उस स्टॉक के पर्टिकुलर चार्ट पे सिग्नल आता है, उससे भी हमें पता पड़ता है, ठीक है ना? तो जब हम वो चार्ट देखना सीखेंगे ना, तब हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हम पहले भी देख चुके हैं पहले के वीडियोज़ में, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरे पहले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो देखिए, जब आपकी कैपिटल को 10% का लॉस होता है तो ब्रेक इवन करने के लिए आपको 11% की कमाई करनी पड़ती है। और देखिए, जैसे-जैसे लॉस का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, डेंट का साइज़ बड़ा होता जा रहा है आपकी कैपिटल में, उतना ही आपकी मेहनत बढ़ती जा रही है ब्रेक इवन पे पहुँचने के लिए। यानी अब 20% का लॉस है तो 25 एक्स्ट्रा 5% की कमाई करनी पड़ रही है आपको। और जहाँ 90% का लॉस हो गया तो आपको 900% कमाना है ब्रेक इवन पे जाने के लिए। द डीपर द होल द स्टीपर द क्लाइंब। इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग बैक, इट्स अबाउट नॉट फॉलिंग टू डीप इन द फर्स्ट प्लेस। अब ये टेबल मेरा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि आपको फाइट बैक कैसे करना है, नहीं भाई। आप ये 900% कौन कमा लेगा भाई? और सिर्फ ब्रेक इवन पे जाने के लिए ये 400% कौन कमा लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये 100% की कमाइयाँ, ये जस्ट टू ब्रेक इवन, ये पॉसिबल है भाई? इमोशन भी तो हिल जाते हैं आदमी के। तो ये टेबल दिखाने का मेरा मतलब ये है कि आपकी नौबत ही ना आए ना ये, फिर आपको ब्रेक इवन करने के लिए लॉस से ज़्यादा परसेंट की कमाई करनी पड़ रही है। तो इतना डेंट हम ले ही नहीं ना। वैसे पर्सनली मैं बताऊँ कि 7 टू 8% वो एक स्वीट स्पॉट का नंबर होता है। वो अगर आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पे, अपने अकाउंट कैपिटल पे अगर 7 टू 8% का लॉस ले लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना? आपको ऊपर आने में ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जब आप देखो कि आपका लॉस 7 टू 8% से ज़्यादा हो रहा है, तब आप चौकन्ने हो जाओ।